भगवान भोलेनाथ पे विश्वास नहीं था, प्रेम तो था, विश्वास नहीं था। विश्वास होता तो नैया भंवर में नहीं अटकती। पूछो कैसा विश्वास था। अगर पारिब्रह्म परमेश्वर के चरणों में आप गिर जाओ और पूर्णतः उसको परमेश्वर मान लो, तो कौन भैया, कौन बंधु, कौन रिश्तेदार। जो परमात्मा पे तुल्य हो गया वो परमात्मा का हो गया। और जो व्यक्ति परमात्मा के साथ रहते हुए भी पारिब्रह्म परमेश्वर को नहीं समझ पाया, तो वो संसार को क्या जानेगा, किसको पहचानेगा। माता सती ने सबसे ज्यादा अधिक प्रेम किया संसार से। दक्ष के यज्ञ में गई विध्वंस किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित संसार के मोह में जो भी फंसा उसको भगवान ने धीरे धीरे करके निकाला। एक गज की कथा आती है। एक गज अपनी 100 हथनियों के साथ मनमस्त रहता था विदर्भ देश में, और वह नित्य प्रतिदिन आनंद करने के साथ में नदी में स्नान करता था। एक दिन उस नदी में जब अपनी पत्नियों को लेकर, अपने बच्चों को लेकर कृण्य करने गया, उस नदी में प्रवेश किया। एक मगर ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। जैसे ही पैर पकड़ा तो वो रस को चूसने लगा, खून चूसने लगा। मगर हाथी विचार करे कि इसको कैसे छुड़ाऊं। इधर भटकता, उधर भटकता, इधर मुड़कता, उधर मुड़कता, लेकिन हाथ मगर से ऐसे करते करते 6 महीने लग गए उसको। 6 महीने तक हाथी का पैर उस मगर के मुंह में दबा रहा और हाथी चिल्लाता रहा। इस चीज को क्या कहा, स्वामी आप ही जाइए। छोड़ के पत्नियां एक तरफ हो गई। हाथी ने विचार करा, ठीक है कोई बात नहीं, ये तो पराये घर की थी, मेरे काम तो मेरा पुत्र आएगा। 100 बच्चे थे हाथी के। 100 बच्चों को बुलाया, आवाज दी, बेटा मुझे बचाओ। हाथी के बच्चे आए। आकर उन्होंने अपनी पूंछ से पूंछ जोड़कर हाथी को फिर खींचा। खींचता रहे, खींचते रहे। 2-3 महीने हो गए। जैसे ही जो खींचने खींचने में, तू तो मेरा बेटा था, मैं तो तेरा पिता था, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। हाथी के बच्चों ने कहा, पिताजी कहते हैं जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति कुछ बकने लगता है, अब आप जाइए। हाथी की सूंड तक पानी पहुंच गया। हाथी डूबने वाला था। एकदम हाथी को याद आ गई कि मैंने संसार को पुकारा, संसार मुझे बचाने नहीं आया। उस हाथी ने भगवान की याचना की, तुदे हम लिंगम सजाग्रतायम नारायणम आयम व्युत्ति। हे परमात्मा आकर मुझे बचा, मैं तेरी शरण में हूँ। भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है मैं आता हूँ। भगवान को कोई पुकारता है, भगवान सुनता है और भगवान आता भी है। हाथी ने जैसे पुकारा भगवान को, भगवान ने कहा, गरुड़ हो जा तैयार। गरुड़ से जो इशारा दिया, गरुड़ ने कहा, मेरे दीन बांधु भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना। मेरे दीन बांधु भगवान रे,
भगवान रे गरुड़ पर अच्छा ये बताओ, 1 2 3 4 5, हम 5 भी भगवान को बुलाएंगे। हमारी गायक ये भगवान को आना चाहिए। अगर हम 5 बोलेंगे और 5 के साथ ये 5000 लोग बोलेंगे तो भगवान जल्दी आएगा। ऊपर हाथ करो और बढ़िया ताली बजाओ, ताली बजाओ। मेरे दीन बंधु भगवान रे उठ के खड़े होकर नचो, नचो। कोई आनंद नहीं आएगा। भगवान के भजन में मन मस्त होके आंखें बंद करके नचो, और भगवान के भजन में अगर नचोगे 84 नहीं नचना पड़ेगा। ये गारंटी है, ये कन्हैया साक्षी है। हम झूठ नहीं बोलेंगे व्यास गाते या नचोगे 84 नहीं नचना पड़ेगा, इसलिए नचो। ये गुजरो जब में गुलजारी, ये दुनिया रहे न सारी। अच्छा, कुछ ऐसा लग रहा है कि आपको ये सुर पसंद नहीं आ रहा है। अरे नौजवान हो तुम तो नचो, नौजवान हो नचो, खून की नसें सही हो जाएंगी नचने से। नचो, जवान हो। मेरी सास चले ना पावा ना जीवा चले ना गदा, मेरी सास चले ना पावा ना जीवा चले ना गदा। और जैसे तेरा जीव चले भगवान रे। ये हमारे गायक कलाकार श्री ठाकुर जी कितनी अच्छी बात की रहे। तो भजन का मतलब समझ लेना तुम लोग, अभी तुम सीधे लोग हो। ये सास चले ना पावा ना जीवा चले ना गाना, तेरा जीव चले भगवान रे, जीव चले भगवान रे। तुम सिद्धि बन कर आ जाना, मेरे दिल में बात भगवान रे, मेरे दीन गण भगवान रे, गरुड़ पर चढ़ कर आ जाना, मेरे दिल में बात भगवान रे।